फ्रैंकफर्ट जर्मनी में सारा अपने छोटे बेटे जोश के साथ एक खेल के मैदान में थी। तभी उसने आसमान में उड़ते हुए एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। उस आवाज को सुनते ही उसे अफगानिस्तान में अपने मिशन के दिनों की याद आने लगी। उसी समय कुछ दोस्तों से बहस करता हुआ एक आदमी उससे टकरा गया। अचानक सारा ने उसे मुक्का मार दिया और आसानी से काबू में कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा, उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। उसने उस आदमी से माफी मांगी और उसे जाने दिया। कुछ साल बाद सारा अपने बेटे को अपने साथ काम पर ले जा रही थी। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। कॉल करने वाले ने अपना परिचय एक खोजी पत्रकार के रूप में दिया। उसने कहा कि उसके पास अफगानिस्तान में जो हुआ था उससे जुड़ी नई जानकारी है। उसने सबूत के तौर पर एक वीडियो भेजा था। सारा ने वीडियो देखना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। अचानक उसने आसपास देखा और पाया कि उसका बेटा वहां नहीं था। वह घबरा गई। सौभाग्य से जोश पास ही एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सारा तुरंत उसके पास गई और उससे कहा कि वह हमेशा उसके साथ ही रहा करे, क्योंकि वह उसे खोना नहीं चाहती थी। कुछ ही मिनटों बाद वे अमेरिकी दूतावास यूएस कंसुलेट की इमारत पहुंचे। दरअसल सारा को अमेरिका की एक सुरक्षा कंपनी में नौकरी मिल गई थी। वह अमेरिका जाना चाहती थी ताकि काम शुरू कर सके और साथ ही जोश को उसके पिता के परिवार के करीब ले जा सके। जोश के पिता एक अमेरिकी थे जिनकी मौत अफगानिस्तान में एक मिशन के दौरान हो गई थी। सारा अभी तक उस दुख से पूरी तरह उबर नहीं पाई थी, लेकिन वह संभलने की कोशिश कर रही थी। कागजी काम पूरा करने और फ्लाइट का इंतजार करने के बाद जोश खेलता रहा। सारा उसे बच्चों के खेलने वाले कमरे में ले गई और खुद फ्लाइट नंबर की घोषणा सुनने के लिए बाहर गलियारे में खड़ी रही। जब फ्लाइट नंबर बुलाया गया तो सारा जल्दी से अपने बेटे को लेने दौड़ी, लेकिन जब वह खेल के कमरे में पहुंची तो जोश वहां नहीं था। उसने उसका नाम पुकारते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। अब सारा पूरी तरह घबरा गई। उसने सुरक्षा टीम को इसकी सूचना दी और बताया कि उसका बेटा शायद किसी दफ्तर के कमरे में चला गया हो। सुरक्षा टीम को कमरों की तलाशी लेने की अनुमति नहीं थी, इसलिए सारा को क्षेत्रीय सुरक्षा प्रमुख एरिक के पास ले जाया गया। एरिक ने उसके लिए दफ्तरों के दरवाजे खोल दिए ताकि वह अपने बेटे को ढूंढ सके, लेकिन कई कमरों की जांच करने के बाद भी उसे जोश नहीं मिला। सारा रोने लगी और खुद को दोष देने लगी कि उसने जोश को कुछ मिनटों के लिए अकेला छोड़ दिया। एरिक ने उसे शांत करने के लिए अपनी छोटी बेटी की एक कहानी सुनाई और वादा किया कि वे उसके बेटे को ढूंढने में मदद करेंगे। इसके बाद पूरी सुरक्षा टीम को इमारत के हर कोने में बच्चे को ढूंढने के लिए भेजा गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सारा को याद आया कि उसने एक आदमी और एक औरत को एक बैग लेकर जाते देखा था। उसे लगा कि शायद उनका उसके बेटे के गायब होने से कोई संबंध हो सकता है। उसने एरिक से उसके पीछे वाले दरवाजे को खोलने की विनती की, लेकिन एरिक ने मना कर दिया और कहा कि वह एक उच्च सुरक्षा क्षेत्र है। एरिक उसे अपने दफ्तर में ले गया। वहां उसने सारा का नौकरी का बायोडाटा देखा, जाना कि वह एक पूर्व सैनिक वेटरन थी और देश की सेवा के लिए उसका धन्यवाद किया। सुरक्षा कर्मचारी डोनोवन ने सारा से कहा कि वह उस सुबह इमारत में अकेली आई थी। उसने उस दिन आने वाले लोगों की सूची दिखाई जिसमें सिर्फ सारा का ही नाम था। सारा को यह सूची सही नहीं लगी। उसने कहा कि उसका बेटा गलियारे में खेल रहा था और कई लोगों से मिला भी था, जिनमें डोनोवन भी शामिल था, लेकिन डोनोवन ने इससे इनकार कर दिया। सारा ने कहा कि निगरानी कैमरों में कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन डोनोवन ने बताया कि उसने कैमरे जांच लिए हैं और उनमें सिर्फ सारा को ही दूतावास में प्रवेश करते हुए देखा गया है। इसके बाद सारा को मजबूर होकर जर्मन पुलिस को अपने लापता बच्चे की रिपोर्ट देनी पड़ी। पुलिस ने बताया कि उन्हें इस बारे में पहले से जानकारी है, लेकिन जर्मन पुलिस दूतावास में प्रवेश नहीं कर सकती थी क्योंकि यह एक कूटनीतिक इमारत थी और वहां उनका अधिकार क्षेत्र नहीं था। फिलहाल सारा को इमारत छोड़नी थी और कहा गया कि वे किसी तरह से समस्या का समाधान निकालेंगे, लेकिन सारा ने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर वह बाहर चली गई तो उसे दोबारा अंदर आने नहीं दिया जाएगा और वह अपने बेटे को ढूंढ नहीं पाएगी। ये देखकर कि बातचीत से कोई समाधान नहीं निकल रहा था, सारा ने फोन कॉल खत्म कर दी और दफ्तर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन एरिक ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। उसे मजबूरन जर्मन पुलिस के आने तक दूतावास में ही रुकना पड़ा ताकि वे उसे बाहर ले जा सकें। सारा डोनोवन के साथ बैठी रही। तभी डोनोवन को अचानक एक कॉल आया और वह जल्दी से वहां से चला गया। मौका देखकर सारा ने ताला खोला और दरवाजा खोलकर भाग निकली। इमारत की सुरक्षा से बचने के लिए वह खिड़की से बाहर निकली और दूसरी तरफ कूदने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से नीचे गिर गई। फिर उसने एक वेंटिलेशन दरवाजा तोड़ा, एक गलियारे से अंदर घुसी और एक गेस्ट रूम में घुस गई। वहां उसे ईना नाम की एक रूसी महिला मिली, जिसे एक राजनीतिक शरणार्थी के रूप में रखा गया था। जब ईना ने देखा कि सारा बिना पकड़े गए इमारत में घूम सकती है, उसने सारा से कहा कि अगर वह उसे इमारत से बाहर निकालने में मदद करे तो वह भी सारा की मदद करेगी। सारा के इमारत में घूमने की खबर
काउंसिल जनरल डेबोरा तक पहुंच गई। उसकी फाइल देखने के बाद डेबोरा उसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन एरिक ने कहा कि यह जरूरी नहीं है। उसका कहना था कि सारा को गिरफ्तार करने से डेबोरा की छवि खराब हो जाएगी। एरिक ने कहा कि वह खुद इस मामले को संभालेगा। सारा को समझ आ गया कि किसी को भी इमारत से बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, और वह है इमारत के अंदर मौजूद एक वेयर हाउस। उसे शक था कि पहले देखे गए वे दो रहस्यमय लोग जो एक बैग लेकर जा रहे थे उसी से जुड़े हैं। सारा ने एक गार्ड को काबू में किया और उसकी की कार्ड ले ली ताकि वे आसानी से इमारत में घूम सकें। वे एक सुनसान कमरे में पहुंचे। वहां सारा ने देखा कि एक स्टोरेज बॉक्स पर वही निशान बना था जो पहले देखे गए बैग पर था। उसने उन्हीं लोगों को देखा जो पहले वो बैग लेकर जा रहे थे। सारा ने ताला तोड़ा और बैग खोला। अंदर उसे कुछ फूल मिले। तब उसे समझ आया कि वे लोग तस्कर थे और बैग में गैरकानूनी सामान था। दोनों वापस गेस्ट रूम में आ गए। सारा को लगा कि शायद उसका बेटा जोश ने उस लेन देन को देख लिया था, इसलिए उसे चुप कराने के लिए वे उसे अपने साथ ले गए। वे दोनों जोर जोर से बहस कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इरीना ने जाकर दरवाजा खोला। तभी दो रूसी हमलावर जबरदस्ती अंदर घुस आए और उस पर हमला कर दिया। सौभाग्य से सारा पास ही थी, इसलिए उसने तुरंत उनमें से एक से लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से उसे चेहरे पर जोर का मुक्का लगा और वह कुछ पल के लिए संभल नहीं पाई। लेकिन वह जल्दी ही उठ खड़ी हुई और अपनी नजदीकी लड़ाई क्लोज कॉम्बैट की ट्रेनिंग की मदद से उसने पहले हमलावर को गिरा दिया। ईना ने तुरंत एक जुगाड़ से आग फेंकने वाला हथियार बना लिया और दूसरे हमलावर को जला दिया। इससे सारा को बचे हुए हमलावर को खत्म करने का मौका मिल गया। ईना का पीछा करते समय सारा को डोनोवन ने घेर लिया और उसे एक इंजेक्शन दे दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। जब सारा को होश आया तो उसने खुद को एक बिस्तर से बंधा हुआ पाया। उसने तुरंत डेबोरा को सारी बातें बतानी शुरू कर दी, जिसमें इरीना से हुई मुलाकात भी शामिल थी। डेबोरा ने कहा कि वह सारा की चिंता करती है और बताया कि सारा की मां ने पहले फोन किया था। उसकी मां ने कहा था कि सारा को एक बीमारी है जिसकी वजह से उसे भ्रम, गलत चीजें दिखना हो जाता है। डेबोरा ने कहा कि सारा का यह दावा कि उसका बेटा गायब है और उसकी इरीना से मुलाकात हुई थी, यह सब कभी हुआ ही नहीं। सारा को इस पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कम से कम कैमरों की रिकॉर्डिंग दिखाने की मांग की। एरिक ने उसे कैमरे की फुटेज दिखाई जिसमें सारा को इमारत में अकेले घूमते हुए और एक सुरक्षा गार्ड को मारते हुए दिखाया गया था। डेबोरा ने कहा कि शायद सारा सब कुछ अपने दिमाग में ही सोच रही है। उसने यह भी कहा कि जर्मन पुलिस अगली सुबह आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। जब सारा दूसरी बार जागी तो उसने देखा कि ईना एक स्टाफ सदस्य बनकर उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अब सारा खुद भी अपनी इंद्रियों पर शक करने लगी। उसने पूछा कि क्या ईना सच में असली है। खुद को असली साबित करने के लिए ईना ने उसे अपने अतीत के बारे में बताया। वह कभी बारूस की सबसे अमीर परिवार से थी। उसका पिता एक कुख्यात अपराधी था जो मनी लॉन्ड्रिंग करता था और एक सरकारी अधिकारी भी था। जब उसके पिता ने पक्ष बदल लिया तो उसके पुराने साथियों को डर लगने लगा और उन्होंने उसकी हत्या कर दी। अगर सीआईए की मदद से इना मिन्स्क स्थित अमेरिकी दूतावास तक न पहुंची होती तो उसे भी मार दिया जाता। उसने एक यूएसबी ड्राइव छुपा रखी थी जिसमें सारे सबूत थे। रूसी एजेंट उसी को वापस पाने के लिए उसे महीनों से वहीं फंसाए हुए थे। हाल ही में डोनोवन ईना से उसका पासपोर्ट पूछने आया था। तभी ईना को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। कैमरे की फुटेज देखने के बाद भी सारा को भरोसा नहीं हुआ कि ईना असली है। इसलिए ईना ने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की ताकि साबित कर सके कि वह सच है। सारा ने उसे रोक लिया। फिर दोनों कैमरों से बचने के लिए खिड़की के रास्ते कमरे से बाहर निकल गईं। वे भीड़ में से निकलती रहीं और किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वे एक कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच चुकी हैं। इरीना ने दूतावास के इंटरनेट का इस्तेमाल करके एक संदेश पोस्ट किया ताकि जिस व्यक्ति का डफल बैग था वह उसे लेने आए। थोड़ी देर बाद उन्हें झूमर से एक नोटिफिकेशन मिला जिसमें मिलने के लिए कहा गया। दोनों पक्षों ने तय किया कि वे कैफेटेरिया में मिलेंगे क्योंकि वह सबसे कम शक वाली जगह थी। फूलों के मालिक से मिलने पर उसने वादा किया कि पैकेट मिलने के बाद वह सारा को उसके बेटे के पास ले जाएगा। उसी समय सारा ने उस आदमी के व्यवहार में कुछ अजीब महसूस किया। तब उसे समझ आ गया कि वह झूठ बोल रहा है और उसे उसके बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद सारा ने उससे अपने बेटे को ढूंढने में मदद मांगी क्योंकि वह दूतावास में आईटी स्टाफ था और उसके पास उच्च सुरक्षा की पहुंच थी। सारा को इमारत का नक्शा, फ्लोर प्लान और एक की कार्ड चाहिए था ताकि वह इमारत में कहीं भी जा सके। उसने कहा कि अगर उसे अपना बैग चाहिए तो ये चीजें देनी होंगी। उस आदमी ने सारा से 20 मिनट बाद पुरुषों के शौचालय में मिलने को कहा। उसी समय सारा ने कैफेटेरिया के दूसरी तरफ एरिक को अपनी बेटी के साथ देखा। तभी अचानक निगरानी कक्ष में कैमरों की फीड बंद हो गई। एरिक तुरंत वहां से चला गया और उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वह अपनी बेटी का वॉकी टॉकी वहीं छोड़ गया था। पुरुषों के शौचालय में आईटी कर्मचारी ने सारा को बताया
कि वह सर्वर में मालवेयर डाल सकता है। इससे उनके पास 1 घंटा होगा जब तक कैमरे दोबारा चालू नहीं हो जाते। उसने सारा को फ्लोर प्लान और की कार्ड दे दिया और बदले में बैग ले लिया। सारा ने उसे बेहोश करने के लिए मुक्का मारा ताकि ऐसा लगे कि उस पर जानबूझकर हमला किया गया है। चूंकि उन्हें लगता था कि डोनोवन ही जोश को ढूंढ सकता है, इसीलिए दोनों उसके दफ्तर में गए और कंप्यूटर जांचना शुरू किया। वहां उन्हें कई फाइलें मिली जिनमें दूतावास में सारा के आने से जुड़ी सारी जानकारी थी। इससे साफ हो गया कि सब कुछ पहले से ही योजना के तहत किया गया था। फिर उन्होंने दूतावास के बड़े अधिकारियों की जानकारी निकाली। तब उन्हें पता चला कि एरिक भी एक सैन्य अधिकारी रह चुका है जिसने अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी थी और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में क्षेत्रीय विशेषज्ञ रहा था। इसका मतलब यह था कि शुरुआत से ही सारा के फोन में जो वीडियो था वह उसे कोई सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा था। सारा ने और जानकारी पाने के लिए उस पत्रकार को फोन किया जिसने उसे वह वीडियो भेजा था। पत्रकार ने बताया कि एरिक एक भ्रष्ट अधिकारी है और हर बार उसके खिलाफ मामला चलाने की कोशिश की गई, वह बरी हो गया। अब पत्रकार के नए स्रोत ने दावा किया कि अफगानिस्तान में हुए उस हमले के लिए एरिक ही जिम्मेदार था, जिसमें 8 सैनिक मारे गए थे, जिनमें सारा का पति भी शामिल था। उसी समय डोनोवन दफ्तर की तरफ आ रहा था, इसलिए उन्होंने जल्दी से उस पल की एक साफ तस्वीर डाउनलोड की जिसमें एरिक एक आतंकी के साथ दिखाई दे रहा था। तभी सारा ने डोनोवन पर हमला करने के लिए छलांग लगाई ताकि वे दफ्तर से भाग सकें। डोनोवन ने उनका पीछा किया, लेकिन दोनों एक रास्ते से भागने में सफल हो गईं, जो दूतावास की छत तक जाता था। ईना ने इस्लामाबाद वाली घटना की तस्वीर साफ की। तब सारा को याद आया कि उसने उस आदमी को अफगानिस्तान की जंग के दौरान एरिक के साथ देखा था, लेकिन उसे मरा हुआ माना गया था। सारा को वह ईमेल मिलने की खबर एरिक तक पहुंच गई और वह उसे ढूंढने निकल पड़ा। वेयर हाउस में सारा ने ईना से कहा कि वह एक ट्रक के पीछे छुपकर दूतावास से बाहर निकल सकती है, जबकि सारा हथियारबंद सैनिकों का ध्यान भटकाएगी। सारा ट्रक की तरफ दौड़ी, जिससे इरीना को उस पर चढ़ने का मौका मिल गया, लेकिन दुर्भाग्य से गोलियों की बौछार में सारा ट्रक से टकराकर गिर पड़ी। कई सुरक्षा कर्मियों से लड़ने के बाद सारा ने थोड़ा सांस लेने की कोशिश की, तभी एरिक ने उस पर हमला कर दिया। उसने सारा को कई बार मुक्के मारे और दोनों एक पानी के टैंक में गिर पड़े। एरिक ने उसे डुबोने की कोशिश की, लेकिन सारा बच निकली। उसे एक बंदूक मिली और उसने उसे एरिक पर तान दिया। सारा ने उससे अपने बेटे के बारे में पूछा। एरिक ने कबूल किया कि जोश उसके पास है और वह ठीक है। सारा ने पूछा कि उसने उसके बेटे का अपहरण क्यों किया और बताया कि उसे इस्लामाबाद में आतंकी के साथ उसकी साजिश के बारे में सब पता है। अपने बेटे की चिंता में सारा उसे ढूंढने निकल पड़ी। उसने खुद को छुपाने के लिए कपड़े बदले। सर्वर दोबारा चालू होने में सिर्फ 4 मिनट बचे थे। सारा ने तुरंत एक देसी बम बनाया और उसे इमारत की एक मंजिल पर विस्फोट कर दिया। इस धमाके की खबर डेबोरा तक पहुंची। उसने एरिक को आदेश दिया कि सैन्य नियम लागू करे, लोगों को सारा को ढूंढने भेजे और उसे देखते ही गोली मार दी जाए। इमारत में मौजूद सभी आम लोगों को तुरंत बाहर निकाल दिया गया। इसी दौरान सारा को एलन, एरिक की बेटी, मिल गई। सारा ने उसे वॉकी टॉकी दिखाया और उसे यकीन दिलाया कि उसके पिता ने ही सारा को उसे लेने भेजा है। सारा एलन को एक सुरक्षित कमरे में ले गई और एरिक को फोन करके उनकी जगह बता दी। एरिक सुरक्षित कमरे के बाहर पहुंचा। अंदर से सारा ने उससे कहा कि वह उसका बेटा उसे सौंप दे। सारा ने बताया कि सुरक्षित कमरा स्टील से मजबूत बनाया गया है और सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है। अगर उसे उड़ाया गया तो उसकी बेटी को चोट लग सकती है। ड्रिल करके खोलना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि कमरे की हवा खत्म हो जाती इससे पहले कि काम पूरा होता। अगर एरिक अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता है तो उसे सारा को उसका बेटा दिखाना होगा। डेबोरा ने सारा से लड़की को छोड़ने के लिए बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन सारा ने मना कर दिया। उसने कहा कि डेबोरा को जरा भी अंदाजा नहीं है कि एरिक उनसे क्या छुपा रहा है। एक मासूम बच्ची को बंधक बनाए रखना सारा से सहन नहीं हुआ। इसीलिए उसने यह शर्त रखी कि अगर एरिक सुरक्षित कमरे में आकर उसे बात करे तो वह लड़की को छोड़ देगी। बातचीत के दौरान सारा ने एरिक से गुहार लगाई कि उसे उसकी सच्चाई के लिए अपनी जान जाने से कोई डर नहीं है। वह बस इतना चाहती है कि एरिक उसके बेटे को छोड़ दे और उसे उसकी मां के पास पहुंचा दे। लेकिन एरिक ने बाहर वालों से छुपाने के लिए इंटरकॉम सिस्टम बंद कर दिया। उसने बताया कि उसी ने सारा को अमेरिका में नौकरी दिलाने में मदद की थी ताकि वह दूतावास तक आ सके। एरिक ने कहा कि उसे सारा के बेटे का अपहरण करना पड़ा और कैमरों की फुटेज मिटानी पड़ी ताकि सबको लगे कि सारा सिर्फ भ्रम में जी रही है। सारा समझ गई कि एरिक उसे आसानी से मार सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान की घटना की वह अकेली गवाह थी। अगर इना को दोनों हत्यारों ने मार दिया होता तो सब कुछ एरिक की योजना के मुताबिक हो जाता
और वह इरीना की मौत का इल्जाम भी सारा पर डाल देता। लेकिन उन्होंने सारा को कमजोर समझ लिया था। सारा ने दोनों हथियारों को मार गिराया था। इसके बाद एरिक ने सारा को गोली मार दी और खुद को भी गोली मारकर बंदूक सारा के हाथ में दे दी। वह सुरक्षित कमरे से बाहर भागते हुए चिल्लाने लगा कि सारा के पास बंदूक है। सारा बहुत ज्यादा खून बहने से कमजोर हो रही थी। उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी घूमने लगी। उसे अफगानिस्तान में अपने पति के साथ बिताए वो पल याद आए। मिशन ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उन पर हमला हुआ और उस दिन सब मारे गए सिवाय सारा के। वर्तमान में लौटकर भी सारा ने हार नहीं मानी और दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, इससे पहले कि दरवाजा तोड़ा जाता। तभी पता चला कि सारा पूरी बातचीत के दौरान एरिक की रिकॉर्डिंग कर रही थी और उसने उसे इंटरकॉम सिस्टम के जरिए सबको सुना दिया था। ये सुनते ही डोनोवन भाग गया और एरिक रंगे हाथों पकड़ा गया। एक टीम को जोश को बचाने के लिए भेजा गया और आखिरकार सारा अपने बेटे से फिर मिल पाई। पूरी फिल्म देखने के लिए धन्यवाद और ऐसी ही शानदार फिल्मों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।